तो इसी बीच पंचकुला से बड़ी खबर सामने आ गई है। बता देते हैं, हरियाणा कांग्रेस में चिंतन से पहले चिंता बढ़ चुकी है। 1 अगस्त को कांग्रेस का होगा चिंतन शिविर। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को न्योता नहीं दिया गया है चिंतन शिविर के लिए। उदयवान की लिस्ट में बंसल का नाम शामिल नहीं है। हुड्डा, वेणुगोपाल सहित वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। राज्यसभा चुनाव से जोड़कर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है। कई विधायकों ने भी ना बुलाने की पैरवी की है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है। माकन ने उठाए थे बंसल की भूमिका पर सवाल। तो सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कई विधायकों ने ना बुलाने की पैरवी भी की है। तो विवेक बंसल को ना बुलाने की पैरवी कई विधायकों द्वारा की गई है। यह खबर सूत्रों के हवाले से है। लेकिन आपको बता दें कि 1 अगस्त से चिंतन शिविर की शुरुआत हो रही है और उसी बीच जो निमंत्रण है वो सभी को भेजा जा रहा है, लेकिन प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। तो ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो आपसी कलह है वो अब सबके सामने खुलकर आ रही है। आपको ये भी बता दें, राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से अजय माकन ने विवेक बंसल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, उसको लेकर भी ये मामला जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि अजय माकन की तरफ से विवेक बंसल पर आरोप लगाए गए थे। तो आपको बता दें कि 1 अगस्त से चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है और ऐसे में प्रदेश प्रभारी को नहीं बुलाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप जनता टीवी पर देख रहे हैं। तो किरण चौधरी ने भी अजय माकन के बयान को महामूर्खता बता दिया था और ऐसे में आपको बता दें कि अजय माकन ने किरण चौधरी और विवेक बंसल की भूमिका पर सवाल उठाए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस में चिंतन से पहले चिंता बढ़ चुकी है। 1 अगस्त को कांग्रेस का होगा चिंतन शिविर, लेकिन इस चिंतन शिविर में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को नहीं बुलाया गया है, यानी कि न्योता उनको नहीं भेजा गया है। जो लिस्ट सामने आई है उसमें विवेक बंसल का नाम नहीं है। उदयवान की लिस्ट में बंसल का नाम नहीं है। तो इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज जनता टीवी पर आप देख रहे हैं। हुड्डा समेत दिग्गज नेताओं को न्योता दिया गया है, लेकिन प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को नहीं बुलाया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार कांग्रेस में देखने को मिल रही है, लेकिन चिंतन शिविर में प्रदेश प्रभारी को ही ना बुलाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो जो आपसी मतभेद हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। माकन ने उठाए थे विवेक बंसल की भूमिका पर सवाल और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि कई विधायकों ने विवेक बंसल को ना बुलाने की पैरवी भी की है। तो सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है। 1 अगस्त को चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर चिंतन शिविर का आयोजन होगा। पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, संगठन कैसे आगे बढ़ाना है, आने वाले चुनाव में क्या तैयारी करनी है, क्या रूपरेखा, क्या रोड मैप, तमाम चीजों पर बातचीत होनी थी। लेकिन उसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्पर्श, जिस तरीके से अपने आप में ये बहुत बड़ी जानकारी है, जहां पर विवेक बंसल को न्योता नहीं दिया गया है चिंतन शिविर के लिए, क्या कुछ अभी ज्यादा जानकारी मिल रही है? और देखिए, बिल्कुल प्रद्युमन, ये बड़ी जानकारी हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आई है। जहां पर सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो चिंतन शिविर जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस का होने वाला है पंचकुला के मोरनी में, वहां पर जो प्रभारी है विवेक बंसल, उनका नाम जो है लिस्ट से गायब एक हुआ नजर आ रहा है। जहां पर न्योता जो है तमाम जो है अलग अलग लोगों वो किया गया है। अगर उस लिस्ट यानी लेटर की बात करते हैं जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय खान उनकी तरफ से जारी किया गया है, उसमें तमाम मौजूदा सांसदों की बात की जाए या फिर जो विधायक है उनकी बात की जाए, पूर्व विधायकों की बात की जाए या फिर प्रवक्ताओं की बात की जाए, उन किया गया। इसी के साथ साथ जो आज टीएलपी लीडर है उनको न्योता किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो अलग अलग संगठन के जो लोग हैं उनको वहां पर न्योता दिया गया है। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो जो केसी वेणुगोपाल है उनको भी जो है सीट पे रखा गया है, लेकिन वहां से नाम गायब जो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है वो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल का नाम जो है गायब देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हम ये जी। पिछले कई दिनों से देखते हैं कि विवेक बंसल को लेकर जो अलग अलग चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अजय माकन ने विवेक बंसल की भूमिका को लेकर जो है सवाल उठाए थे राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में। उसी के साथ हमने देखा कि कई विधायक जो है वो लगातार अजय विवेक बंसल की कार्यप्रणाली को लेकर जो है सवाल उठाते रहे राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में। उसमें कुलदीप वत्स के नाम की बात की जाए या फिर अगर हम बात तो फिलहाल स्पर्श से दोबारा संपर्क साधेंगे। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, जहां पर अहम ये चिंतन शिविर होने जा रहा है, लेकिन चिंतन शिविर से पहले चिंता बढ़ चुकी है क्योंकि प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को न्योता नहीं भेजा गया है।
आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने लिस्ट जारी की है, लेकिन इसमें प्रदेश प्रभारी का नाम शामिल नहीं है, यानी कि उनको न्योता नहीं भेजा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने ये लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि 1 तारीख से चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। उसमें सभी लोग उपस्थित रहेंगे, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, लेकिन प्रदेश प्रभारी यानी कि विवेक बंसल को उसमें न्योता नहीं दिया गया है। ऐसे में अजय माकन ने विवेक बंसल की भूमिका पर राज्यसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जो नाम है वो स्पष्ट होने चाहिए। इस पर विवेक बंसल की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा था कि समय रहते नाम सबके सामने आएगा, काली देर कौन है, वो नाम सबके सामने आएगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये पूरा मामला राज्यसभा चुनाव को लेकर भी देखा जा सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर विवेक बंसल को न्योता नहीं दिया गया है। उदयभान की लिस्ट में बंसल का नाम शामिल नहीं है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि आने वाले समय में मजबूत संगठन किया जाएगा, लेकिन ऐसे में ये खबर आना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ संवाददाता पवन जी, जिस तरीके से लगातार अटकलें लगाई जाती थी, जहां पर आपसी मतभेद भी देखने को मिलते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको नकारती हुई नजर आती थी, लेकिन अब जहां चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है, उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी के बीच चिंता का विषय यह बन चुका है कि प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को न्योता ही नहीं दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो लगातार पिछले करीब 8 साल से लगातार बनी हुई है। हरियाणा कांग्रेस एक नहीं बल्कि कई धड़ों में बंटी हुई है। लेकिन अब जो मामला कांग्रेस में गुटबाजी का है वो बड़े स्तर का है, क्योंकि पार्टी के जो प्रदेश के हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है विवेक बंसल, उनको ही एक तरह से प्रभारी मानने से इनकार कर दिया है हरियाणा कांग्रेस के मौजूदा संगठन ने। हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उदयभान, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें जो चिंतन शिविर हरियाणा कांग्रेस करने जा रहे हैं 1 अगस्त को पंचकुला में, उसके लिए निमंत्रण दिया गया है, लेकिन इस निमंत्रण में प्रभारी को आमंत्रित नहीं किया गया है। प्रभारी विवेक बंसल को निमंत्रण नहीं मिलना कांग्रेस की कर रहा है। और साथ ही साथ जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक विवेक बंसल को निमंत्रण नहीं देने के पीछे जो कारण है वो हाल ही में हुआ राज्यसभा के चुनाव का नतीजा है। चूंकि राज्यसभा के चुनाव के नतीजे में पार्टी के प्रभारी विवेक बंसल जो है वो मतदान के वक्त वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त थे, और जिस तरीके से जो गड़बड़ी हुई और कांग्रेस हारी हुई सीट आंकड़ों के बावजूद जो है वो आंकड़ों के चलते हार गई, जो सीट संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस जीत सकती थी। तो जो सूत्र कह रहे हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि विवेक बंसल को नहीं बुलाने के पीछे वजह है पार्टी का जो हरियाणा का संगठन है उसमें ज्यादातर विधायक जो है वो विवेक बंसल को चिंतन शिविर में बुलाने के लिए सहमत नहीं है। इसीलिए इसकी जानकारी पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को दी गई है चिंतन शिविर की, और चिंतन शिविर में विवेक बंसल को निमंत्रण तक नहीं दिया गया है। बड़ी बात है, विवेक बंसल जो पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्हीं को ही पार्टी के चिंतन शिविर में नहीं बुलाया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अपने आप में ये बड़ा सवाल भी है पवन जी, जिस तरीके से बार बार इसी चीज का जिक्र किया जाता है कि आपसी जो मतभेद हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं और पार्टी को, संगठन को मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है। हरियाणा में चिंतन शिविर का आयोजन इसीलिए किया जा रहा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये अलग पहलू भी निकल कर सामने आ रहा है। ये आपसी मतभेद किस तरीके से खत्म होंगे? पिछले दिनों जो राज्यसभा के जो हरियाणा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे अजय माकन, वो चंडीगढ़ आए थे। चंडीगढ़ में माकन ने कहा कि जो राज्यसभा का चुनाव हुआ और जो तमाम जो चीजें रही उसमें प्रभारी विवेक बंसल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। विवेक बंसल को इसके लिए जवाब देना चाहिए। इसके बाद चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें प्रभारी ने ये कहा था कि 30 वोट कास्ट हुए हैं और किसी वोट में कोई गड़बड़ी की बात नहीं की गई थी, लेकिन विवेक बंसल ने उन्हें ये जानकारी दी थी कि 30 चीजें आया तो 1 वोट अनवैलिड पोल का राज्यसभा के चुनाव में मिला था। यानी अप्रत्यक्ष तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी विवेक बंसल के पाले में बोल डाली और अजय माकन ने कहा कि विवेक बंसल की भूमिका संदिग्ध है राज्यसभा के चुनाव में, तो खुद जवाब समझ सकते हैं। तब इस तरह की स्थिति है, विवेक बंसल के लिए बड़ी चुनौती है कि प्रदेश का जो कांग्रेस का हरियाणा का संगठन है वो उनको एक तरह से प्रभारी मानने के लिए तैयार नहीं है।
यानी अब उनके साथ एक लंबा नहीं चलना चाहता है हरियाणा कांग्रेस का संगठन। यही संकेत इस पत्र के जारी होने के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के जो मौजूदा अध्यक्ष है उदय भान, उन्होंने भी पत्र जारी किया है। उसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आमंत्रित किया है, तमाम विधायकों को बुलाया गया है, सांसदों को बुलाया गया है, पूर्व सांसदों पूर्व विधायकों को बुलाया गया है। 2019 के चुनाव में लोकसभा में विधानसभा में जो प्रत्याशी रहे थे उनको बुलाया गया है। इसके साथ साथ जो AICC यानी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में जो हरियाणा के जो महासचिव हैं या लेकिन पवन जी, इसमें एक सवाल ये भी उठता है पवन जी, जिस तरीके से एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आने वाले समय में देखने को मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ का ये काम होता है कि कहीं ना कहीं पार्टी को, संगठन को एक साथ लेके चले, लेकिन जो आपसी फूट यहाँ पर आपस में पड़ रही है, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बात है, निश्चित तौर पर कांग्रेस को लगातार अपनी गुटबाजी का अपने बीच जो पार्टी के बीच आंतरिक भुगतना पड़ा है। 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे बात की गवाह है। चलिए ठीक है पवन जी, मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं और इसी बीच वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। कैप्टन साहब, जिस तरीके से एक जानकारी यहां पर सामने ये आई है कि एक तारीख को कांग्रेस की तरफ से चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है, लेकिन उसी में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को न्योता नहीं दिया गया है, इसको किस तरीके से आप देखेंगे? पता नहीं, मैं तो अखबारों में पढ़ रहा हूँ, ऐसी बात होनी तो नहीं चाहिए। जहां एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो न्योते की लिस्ट सामने आई है उसमें प्रदेश प्रभारी का नाम शामिल नहीं है। इसके बारे में तो या तो आप विवेक बंसल से पूछो या आप उनसे पूछो, अध्यक्ष से पूछो, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं आपकी एक राय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपसी मतभेद का जिक्र किया जाता है कांग्रेस पार्टी में, वो आपसी मतभेद भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कभी भी ऐसा होता नहीं है, जब तक वो प्रदेश प्रभारी हैं तो उनको बुलाना जरूरी है। बिल्कुल, मैं अपने तौर पे जो मेरी अपनी सोच है, अब क्या सोच है क्या सोच नहीं है उसका मुझे इतना इल्म है, क्योंकि मैं तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पिछड़ा वर्ग का, तो मेरा जो है इसमें कोई ज्यादा दखल भी नहीं है जी। प्रदेश की राजनीति में। बाकी ये डिसाइड करना, मेरा तो ये मानना है कि जब तक वो प्रदेश के प्रभारी हैं जी, उसके तौर पे इनविटेशन जो है उनको मिलना चाहिए। मेरा अपना मेरा ये राय है। बाकी जो और ये जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता है उसकी जिम्मेवारी होती है सबको साथ लेकर चले। बिल्कुल, मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी और मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। चलिए ठीक है कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि उनको बुलाना जरूरी है और इससे ज्यादा वो कुछ कहना नहीं चाहते। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं जिस तरीके से 1 अगस्त से चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है और उसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आती है, जहां पर प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को न्योता नहीं दिया गया है। जहां एक तरफ कैप्टन अजय यादव की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि प्रदेश अध्यक्ष का काम होता है कि पार्टी को एक साथ लेकर चले, मजबूती दे, लेकिन उसी बीच जो आपसी मतभेद हैं वो यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कई विधायकों को ना बुलाने की पैरवी भी यहाँ पर की गई है। तो ऐसे में आपको ये भी बता दें कि माकन ने विवेक बंसल की भूमिका पर सवाल उठाए थे। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर ये सवाल उठाए गए थे। उसी के बाद लगातार हरियाणा कांग्रेस में मतभेद देखने को मिल रहा है। 1 अगस्त से चिंतन शिविर का आयोजन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। इस चिंतन शिविर में लगातार तमाम मुद्दे पार्टी की तरफ से उठाए जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही रहना है कि किस तरीके से पार्टी में मजबूती आए, संगठन आगे बढ़ सके, आने वाले चुनाव में जीत दाखिल कर सके। तमाम मुद्दों को लेकर इसमें बातचीत होगी। लेकिन उसी बीच ये बड़ी खबर सामने आती है कि प्रदेश प्रभारी यानी कि विवेक बंसल को ही न्योता नहीं दिया गया है। तो आपसी मतभेद जिस तरीके से सामने निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने हमेशा यही कहा है कि गुटबाजी समाप्त हो चुकी है और इसको खत्म करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ हुड्डा गुट तो वहीं विवेक बंसल की भी भूमिका काफी इसमें
अजीब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां प्रदेश प्रभारी तमाम मुद्दों को रखते हैं, प्रदेश का उन पर प्रभार होता है, लेकिन उन्हीं को निमंत्रण ना देना बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में चिंतन शिविर से पहले एक तरफ चिंता देखने को जरूर मिल रही है।